हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित इस सत्र में देश भर के 68 बच्चे राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज सदन के सामने मुखर करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि ये बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। इसमें सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के कुल 1085 बच्चों ने अपनी समस्याओं और उनके सुझाव पर वीडियो बनाया और रजिस्टर किया, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 25 मई रखी गई थी। बच्चों की एंट्रीज देश भर के कुल 9 राज्यों से आई हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार राज्य हैं। प्रमुख इन बच्चों के चयन हेतु डिजिटल बाल मेला द्वारा गठित जजेस की टीमों ने बच्चों का मूल्यांकन उनके द्वारा रखे गए सुझाव, समस्या की गंभीरता एवं इन्हें रखने के तरीके के आधार पर किया। चयन प्रक्रिया कुल 3 भागों में बांटी गई है। इनमें पहले भाग में वीडियो क्राइटेरिया पूरा करने वाले 585 बच्चों का चयन हुआ। दूसरे चरण में बच्चों की अभिव्यक्ति के आधार पर 285 बच्चों का चयन हुआ। वहीं अब तीसरे एवं आखिरी चरण में बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दों की अहमियत एवं सुझावों की जरूरत के आधार पर 68 बच्चों की चयन प्रक्रिया जारी है, जिसका परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसे इस बाल सत्र में मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में मैंने अपना दावा पेश किया है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें कई ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे विशेष बच्चे हो गए। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो उसमें से एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जो ये विशेष बच्चे होते हैं इनके लिए सेंटर ज़्यादातर आज के टाइम में प्राइवेट है, जिनकी वजह से इन बच्चों को जो इनकी जो केयर करना चाहते हैं लोग, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी जीविका नहीं कमा पाते वो। और क्या होता है ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये भी जल्दी बंद हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ अगर सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए और सरकार इन चीज़ों को प्रमोट करे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जागरूकता भी ला सकते हैं हमारे देश में, और साथ ही साथ में इन विशेष बच्चों की सेवा भी की जा सकती है जो वो शिक्षा से रिलेटिव छोड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट है वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं। 3rd से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है, +1 +2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद फागली जाना पड़ता, वहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। अपनी संस्कृति को साथ लेकर बच्चों को चलना चाहिए। इसलिए जो भी शिक्षा मंत्री है या फिर जो राजनेता जो भी हमारे भविष्य में आने वाले हैं या अभी है, उन्हें शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, मैं लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल की 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीज़ें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये भिखारी हैं। तो वैसे ही होता है, आजकल की पीढ़ी की ऐसी सोच है कि हम ऐसे अस्पतालों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे अस्पतालों में ले जाएं जो दिखने में अच्छे हो, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ हों। तो वैसे तो इसके हिसाब से सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज़ आजकल भी हैं, मगर जो प्राइवेट अस्पतालों में उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी अस्पतालों में भी थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो। उसके जैसा आप जानते हैं कि 12 जून को हमारा बाल सत्र हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी है प्रेस को, और ये 12 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस भी है, और
उसी के उपलक्ष्य में ये बाल विधानसभा के सत्र का आयोजन है। और इस सत्र में देश भर से 68 जो बच्चे चुने जाएंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। और अब ये जो बच्चे आज यहाँ हैं, ज़रूरी नहीं है ये चयनित है, क्योंकि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये 25 मई तक चली, जिसमें जो फ्यूचर जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो एनजीओ जो है इसका आधार है, और बाल मेला जो इसका आयोजन कर रहा था। यानी बाल मेला में इस बच्चे ही उसके टोटल जो व्हाट्सएप पर जो डिजिटली जो बच्चे जुड़ रहे थे देश भर से, वो सारी प्रक्रिया वहाँ जो है उस बाल मेला के माध्यम से हो रही थी। तो इसमें तकरीबन 1085 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने जो है ऑडियोस भेजे, और वो उस जो बाल मेला की जो समिति है उसके माध्यम से वो वहाँ पर वो चयनित हुए। अब एक चयनित तो अभी हुए नहीं हैं, 68 तो नहीं हुए, लेकिन उसमें से 585 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो विषय थे उन विषयों को समय अवधि के अंदर उसमें रखा, और 285 उसके बाद ऐसे थे जिनके विषय जो थे वो जिन मुद्दों के ऊपर विधानसभा बाल सत्र आयोजित होगा उन विषयों को लेकर उनके ऊपर जो उनके विचार थे और जो उनकी परिपक्वता थी वो उसमें देखी गई। अब ये 285 बच्चे जो लास्ट हैं, इसके बाद आज तक 68 बच्चों का चयन होगा, और ये होगा जो फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो राजस्थान में स्थित है, और बाल मेला जो आयोजन के जो बाकी सदस्य हैं वो मिलकर इसको कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन 50,000 बच्चों ने हिस्सा लिया है, और हिमाचल प्रदेश के भी इन 1058 बच्चों में से मेरे ख्याल नियरली 950,000 के करीब हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, और वो चाहे 17 साल की आयु से कम, और चाहे वो स्कूल जाते थे या स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन जिस भी बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो है उसमें जो मुद्दे की राजनीतिक तौर पर जो, क्योंकि बच्चे जो है भविष्य है, और जैसे कहा गया है कि चाइल्ड इज़ ए फादर ऑफ ए मैन, आने वाला कल जो है इनका है, इसलिए जो चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, उसके दृष्टिगत ये जानकारी बच्चों में पैदा हो, और हमारा जो सिस्टम है, जैसे लोकतंत्र प्रजातंत्र के सिस्टम में चुने हुए प्रतिनिधियों का एक अहम स्थान है, और इस विधानसभा या पार्लियामेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं उसकी जानकारी जो है इन बच्चों को मिले, और ये बच्चे ही उस दिन मुख्यमंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्री परिषद के सदस्यों के रूप में जो है अपना जो है रोल निभाएंगे, और जो देश भर के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके ऊपर ये विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। तो उसी संदर्भ में 68 बच्चों को चुना जाएगा अभी, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे हिमाचल प्रदेश से होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया है। वैसे तो ये हमने देश भर से बच्चों से आग्रह किया था, लेकिन 9 स्टेटों ने अधिकतर इसके अंदर अपना योगदान दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है। तो ऐसे ऐसे जो राज्य हैं उसमें राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ से जो बच्चों ने अधिक जो है पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो है बाल सत्र के पीछे जो सोच है वो ये है
कि बच्चे जो हैं, जो कल का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और बच्चे आज के राजनीतिक मुद्दों के बारे में, सामाजिक चुनौतियों के बारे में, राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जो है उनको जानकारी मिले और उनके पास जो जानकारी है उसको शेयर किया जाए, तो उसी दृष्टि से ये बाल सत्र हो रहा है। और मैं आप सब की जानकारी के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जो यहाँ पर हमने जो सत्र आयोजित किए उसमें जो शिक्षक थे, कुछ जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, उनके साथ संवाद हुआ है और बच्चों ने उनकी जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी उन्होंने उनके साथ, बच्चों के साथ शेयर किया और बच्चों ने भी उनसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। मैं भी एक जो संवाद था उसमें मैं भी शामिल हुआ और उसमें मुझे भी लगा कि बच्चों में निश्चित तौर पर जो देश की जो चुनौतियां हैं, देश के जो मुद्दे हैं उसके बारे में जानकारी है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए उन प्रश्नों के उत्तर हमसे जानने का प्रयास किया। हिमाचल पोस्ट न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।